अधिकतर लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि रक्षाबंधन हम क्यों मनाते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है। तो आइए जानते हैं हम रक्षाबंधन के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। रक्षाबंधन आने वाला है ये सुनकर ही बहुत सी बहनों के चेहरों पे खुशी झलक आती है। और हो भी क्यों ना, ये भाई बहन का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है किसी की शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये रिश्ता इतना ज़्यादा पवित्र होता है कि इसका सम्मान पूरी दुनिया भर में किया जाता है। ऐसे में शायद ही कोई होगा जिसे ये ना पता हो कि रक्षाबंधन का अर्थ क्या है और इसे कैसे मनाया जाता है। भाई और बहन की बॉन्डिंग पूरी तरह से यूनिक होती है। जहाँ पूरी दुनिया भर में भाई बहन के रिश्ते को इतना सम्मान दिया जाता है, वहाँ पर भारत कैसे पीछे हट सकता है। भारत जिसे कि संस्कृतियों की भूमि माना जाता है, वहीं तो इस रिश्ते को एक अलग ही पहचान दिया गया है। इसकी इतनी ज़्यादा महत्व है कि इसे एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं रक्षाबंधन इन हिंदी की बात कर रहा हूँ। इस त्यौहार में भाई बहन के प्यार को एक परंपरा की तरह माना जाता है। रक्षाबंधन एक अनोखी हिंदू त्यौहार है जिसे कि केवल भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों जैसे कि नेपाल में भी भाई बहन के प्यार के प्रति मानक खूब हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस पर्व रक्षाबंधन को श्रावण माह के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो कि अक्सर अगस्त के महीने में आता है। चूँकि इस त्यौहार के विषय में हम सभी को ज़रूर से जानना चाहिए, इसलिए आज हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को रक्षाबंधन के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की जाए। इससे आप लोगों को भी भारत के इस महान पर्व के विषय में पता चले, साथ में रक्षाबंधन कैसे मनाया जाता है इसकी भी जानकारी मिल सके। तो फिर बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। सबसे पहले जानेंगे कि रक्षाबंधन क्या है। रक्षाबंधन का पर्व दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है, रक्षा और बंधन। संस्कृत भाषा के अनुसार इस पर्व का मतलब होता है कि ऐसा बंधन जो कि रक्षा प्रदान करता हो। यहाँ पर रक्षा का मतलब रक्षा प्रदान करना होता है, उधर बंधन का मतलब होता है एक गांठ, एक डोर जो कि रक्षा प्रदान करे। ये दोनों ही शब्द मिलकर एक भाई बहन का प्रतीक होते हैं। यहाँ ये प्रतीक केवल खून के रिश्ते को ही नहीं समझाता बल्कि एक पवित्र रिश्ते को बताता है। यहाँ त्योहार खुशी प्रदान करने वाला होता है, वहीं ये भाइयों को ये याद दिलाता है कि उन्हें अपनी बहनों की हमेशा रक्षा करनी है। रक्षाबंधन भाई बहन का प्रतीक माना जाता है और घर में खुशियाँ लेकर आता है। इसके अलावा यह त्यौहार भाइयों को याद दिलाता है कि उन्हें अपनी बहनों की रक्षा करनी चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं सबसे मुख्य पॉइंट, रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। ये सवाल कि रक्षाबंधन हम क्यों मनाते हैं आप में से बहुत लोगों के मन में ज़रूर होगा। तो इसका जवाब है कि यह त्यौहार असल में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि एक भाई का अपने बहन के प्रति कर्तव्य को जाहिर करता है। वहीं से इस केवल सगे बहन ही नहीं बल्कि कोई भी स्त्री और पुरुष जो कि इस पर्व की मर्यादा को समझते हैं वो इसका पालन कर सकते हैं। इस मौके पर एक बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है, वहीं वो भगवान से ये मांगती है कि उसका भाई हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे। वही भाई अपनी बहन को बदले में कोई तोहफा प्रदान करता है और ये प्रतिज्ञा करता है कि कोई भी विपत्ति आ जाए वो अपनी बहन की रक्षा हमेशा करेगा। बहन की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना करता है। वही इस त्यौहार का पालन कोई भी कर सकता है, फिर चाहे वो सगे भाई बहन हो या ना हो। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। अब जानने वाले हैं रक्षाबंधन का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ रक्षाबंधन इन हिंदी। राखी का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में काफ़ी हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह एक ऐसा त्यौहार है जिसमें क्या धनी क्या गरीब सभी इसे मनाते हैं, लेकिन सभी त्योहारों की तरह राखी भी हिंदी का एक इतिहास है। ऐसे कहानियाँ जो कि दंत कथाओं में काफ़ी लोकप्रिय है। चलिए ऐसे ही कुछ रक्षाबंधन की कहानी हम जानने वाले हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। लोगों की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण को दुष्ट राजा शिशुपाल को मारना पड़ा। इस युद्ध के दौरान कृष्ण जी के अंगूठे में गहरी चोट आई थी, जिसे देखकर द्रौपदी ने अपने वस्त्र का उपयोग कर उनका खून बहने से रोक दिया। भगवान कृष्ण को द्रौपदी की इस कार्य से काफ़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उनके साथ एक भाई बहन का रिश्ता निभाया। वहीं उन्होंने उनसे ये भी वादा किया कि समय आने पर वो उनकी ज़रूर मदद करेंगे। बहुत वर्षों बाद जब द्रौपदी को कुरुसभा में जुए के खेल में हारना पड़ा, तब कौरवों की राजकुमार दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने लगा। इस पर कृष्ण ने
द्रौपदी की रक्षा की थी और उनकी लाज बचाई थी। अब बात करते हैं महाभारत में राखी का क्या उद्देश्य था। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को ये सलाह दी कि महाभारत की लड़ाई में खुद को और अपनी सेना को बचाने के लिए उन्हें राखी का जरूर से उपयोग करना चाहिए। युद्ध में जाने से पहले इस पर माता कुंती ने अपने नाती को हाथों में राखी बांधी थी। वहीं द्रौपदी ने कृष्ण के हाथों पर राखी बांधा था और तभी से ये भाई बहन की कथा बहुत ही प्रचलित होती आ रही है और सब लोग इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। खासकर भाई और बहन का इसमें बहुत ही मुख्य, भाई और बहन के लिए ये त्यौहार बहुत ही प्रसिद्ध है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी से विनती है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।